अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। एज़ यू नो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है और आज है हमारा टॉपिक 2.4 विच इज़ अबाउट क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्वांटम नंबर एग्जैक्टली होता क्या है, उसकी बेसिक सी डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो एटम में कहाँ पे पाए जाते हैं, वो कहाँ पे हमें मिल सकते हैं या उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो क्वांटम नंबर से उनका पता चलाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वांटम नंबर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बोहर थे उन्होंने जो बोहर मॉडल दिया उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशनल मॉडल यूज़ किया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक क्वांटम नंबर यूज़ किया था। एग्जैक्टली 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो बोहर मॉडल ने सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटम नंबर यूज़ किया था जो कि था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सिर्फ उन्होंने यही वाला क्वांटम नंबर यूज़ किया था, इस वजह से उन्हें उनके मॉडल को वन डायमेंशनल मॉडल भी कहते हैं। तो जब इन्होंने ये वाला क्वांटम नंबर यूज़ किया तो उसमें उन्होंने देखा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एटम के अंदर। तो बेसिकली इन्होंने जो क्वांटम नंबर यूज़ किया था उस क्वांटम नंबर ने यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें ये बताया कि जो ऑर्बिटल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है और इसका साइज़ क्या है। यानी कि ऑर्बिट हमारे पास कौन से होते हैं, के एल एम एन शेल, जिन्हें हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो उनका साइज़ वगैरह हमारे पास क्या है या उसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, कितने वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर फिल कर सकते हैं। देन हमारे पास श्रोडिंगर आए, उन्होंने जो मॉडल दिया था वो 3D स्पेस का था। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने 3 क्वांटम नंबर यूज़ किए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब अगर बात करें इनकी, तो इन तीनों क्वांटम नंबर्स ने उन्हें बताया कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी साइज़ कैसा होता है, उनकी शेप किस तरह की होती है, उनकी ओरिएंटेशन किस तरह की होती है एटम में। ओरिएंटेशन मीन डायरेक्शन, जैसे आप देखते हो कि जो सा पी हमारे पास ऑर्बिटल होता है उसके एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, जी एक्सिस होता है, इस तरह के वो डायरेक्शन में पाए जाते हैं, इस तरह की उनकी ओरिएंटेशन होती है। तो बेसिकली ये जो 3 हमारे पास क्वांटम नंबर थे उन्होंने बताया कि किस तरह की उनकी शेप और साइज़ और ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव में लिखी जाती हैं, जैसे 1 2 3 एंड 4। और इसको हम इस तरह डिज़ाइन करते हैं जैसे K L M एंड N। ये जो फर्स्ट वाला शेल है वो K होगा, देन L, देन M और देन N। और इसमें हम कहते हैं कि ये जो सा था ये बोहर ने यूज़ किया था और इसने बताया था साइज़ और एनर्जी के बारे में। Then the collection of orbitals with the same values of n is called an electron shell। कि जब हम ऑर्बिटल्स की कलेक्शन करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं और n के साथ उनकी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रॉन शेल भी कहते हैं, जैसे कि हम K L M N को इलेक्ट्रॉन शेल भी कहते हैं। अब है हमारे पास कि अगर n की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो उनसे हैं उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा और जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या होंगे, लार्जर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि k की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू है 2 और m की वैल्यू है 3, तो अगर हम बात करें m की कि इसमें n की वैल्यू लार्ज है तो उसमें देखें कि जो हमारे पास सपोज करें ये न्यूक्लियस है और इसमें ये एक शेल हो गया, एक ये शेल हो गया और एक दिन ये वाला शेल हो गया हमारे पास। अब ये देखिए ये है K, ये है L और ये है M। तो अब हमारे पास अगर हम M की बात करें तो M का जो नंबर होता है वो 3 होता है। तो यहाँ पे M जो सा है वो न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उनका भी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास ये लार्ज ऑर्बिट है। अगर हमारे पास n की वैल्यू लार्ज होगी तो देन आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी और इलेक्ट्रॉन्स जो उनसे हैं वो लेस जो हैं टाइटली बाउंड होंगे टू द न्यूक्लियस। यानी कि जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतना ज़्यादा उनकी अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि देखिए m का जो शेल है वो न्यूक्लियस से दूर है, तो इस वजह से उनका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो इस वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द कम होंगी और वो टाइटली बाउंड नहीं होंगे न्यूक्लियस से।
अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें दैन n इज़ यूज टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कि n हमें बताता है कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, फिल हो सकते हैं, और उसके लिए ये फार्मूला होता है 2n²। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर k शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम बात करें अगर n की वैल्यू k के लिए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 कि जो k है हमारे पास उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन अगर हम L की बात करें तो उसमें आप n की 1 जहाँ पे मैंने पुट किया है n की जगह वहाँ पे आप L के लिए 2 पुट करेंगे क्योंकि ये सेकेंड शेल है। m के लिए आप 3 पुट करेंगे और n के लिए आप 4 पुट करेंगे। उस हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि k में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, L में 8, m में 18 और n में 32। या आपको MCQs भी आ सकता है कि बताएं कि कितने k में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, l में आ सकते हैं, तो आपने ये याद रखना है। अगर हम बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि एक अगर एलिमेंट है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हो सकती है और उसमें कितने जो उनसे शेल हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे n है तो n का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें देखिए 1s2, 2s2 एंड 2p3। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास दैट यहाँ पे k शेल यूज़ हो रहा है और l शेल जो उनसे है वो यूज़ हो रहा है। तो ये हो जाता है हमारे पास फर्स्ट शेल एंड देन हो जाता है ये हमारे पास है सेकंड शेल। अब हम बात करेंगे एजिम्यूथल क्वांटम नंबर की। एजिम्यूथल क्वांटम नंबर को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें किस तरह की वैल्यू आती हैं दैट इसमें हम स्टार्ट करते हैं 0 से। अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 से। अब इसमें भी हमारे पास n की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसके फॉर्मूला में n लगता है। हम n की वैल्यू पुट करते हैं तभी हमारे पास L की वैल्यू आएगी। ये जो n-1 है ये एजिम्यूथल क्वांटम नंबर का फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम सब शेल के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होते हैं हमारे पास शेल्स जो कि आपने डिस्कस किए k, l, m एंड n। अब हम बात करेंगे सब शेल्स की यानी कि ऑर्बिटल्स की जो कि हमें शेप के बारे में बताते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स की शेप होगी वो किस तरह की होगी। अगर हम इसको फार्मूला से सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं कि जो l है वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसके फार्मूला में n यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि अगर n हमारे पास 1 है तो हम कह सकते हैं कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0 क्योंकि 1 से कट हो गया तो इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। तो जो 0 होगा वो किसके इक्वल होगा? s के इक्वल होगा। यानी कि अगर n 1 होगा तो उसमें कितने सब शेल आएंगे? सिर्फ एक सब शेल आएगा जो कि है s। अगर आप इसको ज़रा गौर से देखें तो यहाँ पे जब हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी जो फर्स्ट शेल था k उसमें सिर्फ एक ही s ही आया था, लेकिन जो सेकेंड वाला शेल था वो था 2s और 2p यानी कि इसमें s भी आ रहा है और p भी आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे हम यहाँ पे बात करें तो अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 यानी कि यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे देखें s और p दोनों आएंगे कि अगर हमारे पास l शेल है तो उसमें हमारे पास 2 सब शेल आएंगे s एंड p। अगर हम बात करें कि n हमारे पास 3 है तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। देन हमारे पास 3 सब शेल आएंगे s p d यानी कि m शेल में कितने आ सकते हैं? 3 सब शेल टोटल आ सकते हैं s p एंड d। अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 4 देन 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे टोटल 4 सब शेल आ सकते हैं s p d एंड f। तो ये जो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है ये स्पेसिफिकली हमें शेप के बारे में बताता है कि जैसे s की जो शेप होती है वो शॉर्प होती है यानी कि हमारे पास स्फेरिकल शेप होती है सर्कल की तरह की। जो p होता है उसकी जो शेप होती है वो डम्बल तरह की होती है यानी कि इस तरह की डम्बल शेप होती है। जो d है उसकी कम्प्लेक्स शेप होती है, डिफ्यूज्ड शेप होती है और f की भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स शेप होती है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है वो हमें सब शेल के बारे में बताता है। तो इसके ज़रिए हम कि एक सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो पाए जाते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देखा था कि उसमें हमने शेल्स की बात की थी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक शेल में पाए जाते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला देखा था 2n²। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल में पाए जाते हैं। उसके लिए ये फार्मूला होता है 2 × 2l + 1। अब
अगर हम बात करें, आपको मैंने बताया था कि L की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो अगर हम पुट करेंगे S के लिए तो हम S की वैल्यू 0 से होती है, तो देखिए L की जगह हमने 0 पुट किया, 2 0s are 0 होता है प्लस 1, अब ये 1 आ जाएगा और 2 इंटू 1 2 आता है, तो यानी कि S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर नंबर ऑफ सब शेल इन शेल इज़ इक्वल टू इट्स शेल नंबर, शेल में जितने सब शेल पाए जाते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, शेल नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जो फर्स्ट शेल है हमारे पास उसमें एक सब शेल पाया जाता है, जो सेकंड है उसमें 2 सब शेल पाए जाते हैं, जो थर्ड है उसमें 3 सब शेल पाए जाते हैं और जो फोर्थ है उसमें 4 सब शेल पाए जाते हैं। तो जो हम कहते हैं कि एक शेल में कितने सब शेल पाए जाएंगे वो डिपेंड करता है कि उस शेल का नंबर क्या है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो के शेल होता है हमारे पास उसमें सिर्फ एक सब शेल पाया जाता है जो कि सिर्फ होता है एस, और जो एल शेल होता है हमारे पास उसमें 2 सब शेल पाए जाते हैं यानी कि एस एंड पी। तो ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए टेबल ड्रा किया है, आप उसको देख सकते हैं कि जैसे के शेल है तो उसका जो एन की वैल्यू है वो 1 है और एल की वैल्यू क्या है 0 है, और उसमें एक सब शेल पाया जाता है 1s, तो यानी कि इसमें कितने सब शेल पाए जाते हैं सिर्फ 1। तो इसी तरह एल है उसमें 2 सब शेल, एम में 3 सब शेल और एन में 4 सब शेल। तो आप देख रहे हैं कि जो सब शेल की है वैल्यू कि वो कितने पाए जाते हैं वो डिपेंड करता है कि उनका नंबर क्या है, उनकी एन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग उनके सब शेल पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है उसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरह की होगी, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है L के ऊपर यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर। ये मैंने टेबल ड्रा किया है कि ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि अगर हम एस सब शेल की बात करें तो उसकी एल की वैल्यू 0 होती है। अगर हम फार्मूला में पुट करेंगे 2l+1 में तो हम देखेंगे कि उसका एक ऑर्बिटल है, कि एस सब शेल का कितना ऑर्बिटल है 1 ऑर्बिटल है, यानी कि उसकी m की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसका एक ऑर्बिटल है तो वो 0 होगा। देन अगर हम p की बात करें तो उसकी l की वैल्यू 1 होती है। अगर हम 2l+1 वाले फार्मूला में पुट करें तो हम देखते हैं कि उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं यानी कि -1 0 एंड +1। अगर हम d की बात करें तो हम देखते हैं कि जो इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं यानी कि +2 +1 0 -1 एंड -2। और अगर हम इसी तरह f की बात करें तो हम देखते हैं कि इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं। These are degenerate orbitals. Degenerate orbitals वो orbitals होते हैं that have the same subshell, that the same subshell have the same energy, कि जब हमारे पास subshell की same energy होगी उसको हम कहेंगे degenerate orbitals, और इन्हें हम magnetic field की बेस के ऊपर differentiate कर सकते हैं, इस वजह से हम इन्हें magnetic number भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और थॉट ऑफ स्पिनिंग अराउंड देयर ओन एक्सिस, के जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने ही एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं या स्पिन करते हैं जिस तरह ज़मीन करती है। अब इनकी रोटेशन 2 तरह की हो सकती है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज जो कि बिल्कुल क्लॉक की नंबरिंग की तरह होता है, जैसे ये देखो 1 2 3 4 इस तरह मूव करता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो कि क्लॉक के ऑपोजिट होता है। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो हम कहते हैं कि स्पिनिंग चार्ज जो सा है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, कि जब एक चार्ज स्पिन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल फोर्स की तरह होती है, इनविजिबल मैग्नेटिक फोर्स की तरह होती है जो कि चार्जेस को रिपेल या अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी 2 पॉसिबल स्पिन होती हैं, एक क्लॉकवाइज जिसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट स्पिन्स होती हैं एंड इट टेक 3 क्वांटम नंबर टू डिस्क्राइब एन ऑर्बिटल, कि हमारे पास एक ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने के लिए 3 क्वांटम नंबर हमें रिक्वायर होते हैं। जो 4th वाला क्वांटम नंबर है जो आप पढ़ रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर,
इज़ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, वो दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि वो दो इलेक्ट्रॉन्स को देखेगा कि एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी और एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन्स के साथ हम एंटर करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। होप सो कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।